टारगेट ये सर अब से नहीं कर रहे। हिंदू मूर्ख कब समझेगा? ये अकबर, ये बाबर, ये मुगल शुगल आए थे, इनको पता था हिंदू की आस्था इसके मंदिर है, सबसे पहले इसको तोड़ो। मुस्लिम कहते हैं सिया सुन्नी में सर 100 का भेद है। इतना मतलब है कि सगी सोतनों से भी बदतर उनके अंदर भेदभाव है। लेकिन जब बात धर्म की आती है ना, वो सुन्नी देखता है, ना अहमदी देखता है, ना देवबंदी देखता है, वो एक मुसलमान होता है, एक कौम। सीएनआरसी के विरोध में शाहीन बाग बनाते हैं, सरकारी प्रॉपर्टियों को जलाना शुरू करते हैं। जब उन पर सरकारी कार्रवाई होती है तो बोल देते हैं तानाशाह प्रधानमंत्री है, हिंदू भाइयों को दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री को मुसलमानों से दिक्कत है। हमारे में शुभ कार्य सुबह होता है तो इनके में रात को शुरू कर दिया। ईद कब मनाई जा रही है? रात को मनाई जा रही है। रोटी हम सीधे तवे पे बना रहे हैं, ये पुट्ठे पे बना रहे हैं। मैं टोटली ऑपोजिट चल रहा है सब कुछ। मोदी योगी ने कहा है कि पेशाब करके पिलाओ जूस के अंदर, मोदी योगी ने कहा थूक के खिलाओ इनको। लगाओ रहमान जूस कॉर्नर, लगाओ रहमान ढाबा। क्यों तुम्हारे को कृष्ण ढाबा चाहिए? क्यों मुरारी ढाबा चाहिए? क्यों शुद्ध वैष्णव ढाबा चाहिए? अपने नाम से चलो ना सर। बांसुरी बजाने से अगर कौरव समझ जाते ना तो महाभारत नहीं करनी पड़ती पांडवों को और कृष्ण को। आप अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए सड़क पे उतरो, शांति पूर्व प्रदर्शन करो, आवाज उठाओ। तुम आवाज नहीं उठाते, कोई नहीं बचाएगा। अपने लिए आवाज उठाओ। कम से कम जब तुम्हारे धर्म पे बात आ जाती है, जब तुम्हारे राष्ट्र पे बात आ जाती है, एक हो जाओ, निकल जाओ सड़कों पे। क्या नाम है सर? राहुल मेहता सर। मेहता साहब, तिरुपति बालाजी मुद्दा इस वक्त सुर्खियों में है कि वहाँ का जो प्रसाद है वहाँ गौमांस मिलाया जा रहा है, ये खबरें चल रही हैं। और चंद्रबाबू नायडू जो है वो पिछली सरकार को घेर रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी को घेर रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं। तो बिल्कुल जायज़ बात है ना। एक बात ये बताओ, पहले तो हमारे को अगर हम ये कोई विपक्षी का आगे बात होती है, विपक्षी आगे कहता है जब एक सिख प्रधानमंत्री था तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब एक मुस्लिम राष्ट्रपति था तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू ही राष्ट्रपति है, हिंदू ही प्रधानमंत्री है, हिंदू ही गृह मंत्री है, हिंदू ही शिक्षा मंत्री है, हिंदू ही विदेश मंत्री है, हिंदू खतरे में हो गया। सर हिंदू खतरे में उस तरीके से नहीं हुआ। अकेले ये सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या कर लेंगे जब हिंदुओं में एकता नहीं है? वक्फ बोर्ड की बात आई, 25 लाख मुसलमान सड़कों पे उतरा है, जबकि वक्फ बोर्ड ने उनका घर नहीं बनाया होगा आज तक। लेकिन वक्फ बोर्ड इस्लामिक है, उस करके 25 लाख मुसलमान सड़कों पे आ गए। उन्होंने एक मुहिम चला दी जो स्कैनिंग की। लेकिन क्या 25 लाख हिंदू सड़कों पे उतरे थे कि वक्फ बोर्ड हटाना चाहिए? तमिलनाडु में हमारे हिंदुओं की जमीनें छीन ली, केरला से उनको भगा दिया, बंगाल से भगा दिया, कोई हिंदू जागा? आज ये प्रसाद की जो हमारे सामने एक चीज निकल के आई कि गौ मांस का तेल, मछली का तेल ये डाला है, कितनों की आस्था टूटी होगी, लेकिन हिंदू फिर भी सोया हुआ है। आज इसके लिए कितने हिंदू जाग करके उस मंदिर परिसर में पहुंच गए विरोध करने के लिए? आप बताइए, बताइए ना। ममिता बहन की बलात्कार होता है तो हिंदू 100 रुपए का पोस्टर लेते हैं, 5 भाई मोमबत्ती लेते हैं, निकलते हैं, तब प्रशासन की आग जुड़ती है। वो 50-25 लाख मुसलमान सड़कों पे उतर जाते हैं। सीएनआरसी के विरोध में शाहीन बाग बनाते हैं, सरकारी प्रॉपर्टियों को जलाना शुरू करते हैं। जब उन पर सरकारी कार्रवाई होती है तो बोल देते हैं तानाशाह प्रधानमंत्री है, हिंदू भाइयों को दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री को मुसलमानों से दिक्कत है। भैया आप अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए सड़क पे उतरो, शांति पूर्व प्रदर्शन करो, आवाज उठाओ। तुम आवाज नहीं उठाते। नेम प्लेट को लेकर के हुआ कावड़ियों को, कितने कावड़ियों ने आकर के आवाज उठाई, कितने योगी महाराज के साथ खड़े हुए? आप बताइए। 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर कावड़ का जल भरने गए कावड़ी। उनको नहीं पता कि तुम जल भरने जा रहे हो, जिस आस्था से तुम शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे वो आस्था कहाँ रह जाएगी जब तुम थूका हुआ खा के आ रहे होगे, जब तुम मीट मटन भैंसा खाने वालों के हाथों से खा करके आ रहे होगे। तुम अपने लिए जागते नहीं और तुम सोचते हो भैया मोदी योगी आएंगे और वो एक ऐसी जादू की छड़ी चबाएंगे, सारे हिंदू एक हो जाएंगे। उनकी ताकत तुम हिंदुओं को बनना है, आगे से कोई नहीं आएगा। नहीं तो ये केजरीवाल जैसे वक्फ बोर्ड को 100-100 करोड़ बांटते रहेंगे, कर्नाटका तेलंगाना जैसे 100-100 करोड़ बांटते रहेंगे, तुम्हारे लिए आने वाले टाइम में कुछ नहीं बचेगा। ना जमीन बचेगी, ना घर बचेगा, ना व्यवसाय बचेगा, ना पैसा बचेगा। पाकिस्तान में जाकर देख लो, तुम्हारे दादा परदादों के पास जितने भी मकान थे, जितनी कोठियां थी, सब पे कौन राज कर रहा है? जाकर के देख लो। कश्मीर के अंदर चले जाओ, कश्मीर में जितने ब्राह्मणों को भगा दिया गया, जाकर के देखो वहां पे कौन राज कर रहा है। तमिलनाडु में कौन राज कर रहा है तुम्हारे मकानों में? यही हाल दिल्ली में भी हो सकता है, यही हाल भारत के हर एक राज्य में हो सकता है और कईयों में हो रहा है। अब नहीं जागोगे, कब जागोगे? आप खुद तो एक होते नहीं। आपको क्या है, मेरा बेटा 25-50 हजार रुपये महीना कमा रहा है, मुझे पेंशन आ रही है, हमें क्या फलाने के साथ हो रहा है। ये दिन दूर नहीं होगा जब आपके पास आएगा। बंगाल में भाई साहब साइन करा रहे हैं सरकारी नौकरी वालों से इस्तीफा दिलवाने के लिए, रिजाइन दिलवाने के लिए कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा कोई राइट नहीं है बांग्लादेश के अंदर सरकारी नौकरी करने का, रिजाइन दो। रिजाइन करने के बाद उनको कुत्ते की तरह मारा जा रहा है। यही दुर्दशा भारत के अंदर होगी जब बांग्लादेश का जज अपने आप को नहीं बचा पाया, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च जज, वहां की प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं बचा पाई। तुम सोचते हो तुम्हें यहाँ पे कोई बचा लेगा? कोई नहीं बचाएगा। अपने लिए आवाज उठाओ। कम से कम जब तुम्हारे धर्म पे बात आ जाती है, जब तुम्हारे राष्ट्र पे बात आ जाती है, एक हो जाओ, निकल जाओ सड़कों पे। मुस्लिम कहते हैं सिया सुन्नी में सर 100 का भेद है।
इतना मतलब है कि सगी सोतनों से भी बदतर उनके अंदर भेदभाव है। लेकिन जब बात धर्म की आती है, ना वो सुन्नी देखता है, ना अहमदी देखता है, ना देवबंदी देखता है, वो एक मुसलमान होता है, एक कौम, कि हमारा इस्लाम है, हम अपनी कुरान के पक्के हैं तो हम निकलेंगे। लेकिन हिंदू कहाँ होता है? कौन सी ऐसी की चादर ओढ़ के सो रहा होता है? कौन से प्रेम प्रसंग लड़ा रहा होता है? ये प्रेम प्रसंग भी तुम्हारा तब तक जीवित है जब तक ये भारत है, उसके अलावा नहीं है। नहीं तो ऐसे ही खदेड़ दिया जाओगे जैसे पाकिस्तान से खदेड़े। आए दिन कई अच्छे अच्छे लोग आकर के मीडिया में ये बातें बोल रहे होते हैं, लेकिन हिंदू भारत का ये जागता ही नहीं। वो सेकुलर बन के बैठे। सेकुलर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था। उन्होंने कहा था सेकुलर शब्द है, ये तुम्हारे जैसे मनबुद्धियों को भलाने के लिए कांग्रेस की साजिश के तहत सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया गया, शरिया दे दिया गया। शरिया कानून के हिसाब से जो बलात्कार करता है उसको गोलियों से भून देना चाहिए, जो चोरी करता है उसका हाथ काट देना चाहिए। क्या सर्वोच्च न्यायालय जा करके जब ये चोर पकड़े जाते हैं तो ये बोलते हैं जज साहब शरिया के मुताबिक हमारा हाथ काटो? नहीं, ये कहते हैं उस संविधान के तहत हमारे को सजा दो जो बाबा साहब ने लिखा था। एक ये केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर, इनको क्या समझा हमने सोचा भैया एक महापुरुष आ गया, ये दिल्ली को संवार सकता है। लंदन पेरिस का खाद दिखा रहा है, लंदन पेरिस नहीं तो सिंगापुर बना देगा। ये बुजुर्गों की पेंशन खा गया, सत्ता के लिए जो कसम बच्चों की अपनी झूठी खा गया। हम तो कहते हैं मोदी जी इनको पद्मश्री का पुरस्कार दीजिए और दिल्ली की बदहाली का इनसे हिसाब लीजिए इनसे हिसाब। कहाँ गई बुजुर्गों की पेंशनें? कहाँ गए वो बहनों के लिए बसों की यात्रा फ्री करा रहे हो? नई बस से कहा है हमारी ब्लू लाइन बंद हुए सालों हो गए सर। नई बस देखी आपने सड़क पे? ये केंद्र ने दिल्ली की इज्जत बचाने के लिए, भाई राजधानी है भारत की। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। आपने तमाम मुद्दे कवर कर लिए। आप जैसा कह रहे थे कि हिंदू सोया हो और हिंदुओं की गलती है जो आज मंदिर में ये चीज़ हुई है, लेकिन आप जो आह्वान कर रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पे उतर जाता है, हिंदुओं को भी उतरना चाहिए, इससे आपको सोल्यूशन नजर आता है? देखिए आप बताइए, वक्फ बोर्ड कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया, जबकि 4 सांसद है मुस्लिम लोकसभा के अंदर, बाकी के 28 सांसद 228 सांसद कहाँ हैं? सो रहे हैं। वक्फ बोर्ड उनको क्या दे रहा है? उनको नहीं पता कि उनके राष्ट्र का क्या कर रहा है। वो चंद्रशेखर रावण दलितों का मसीहा बन के आया था, मुसलमानों का मसीहा बन गया गलत चीजों में। बन मुसलमानों का मसीहा, कोई मना नहीं है, संविधान लोकतंत्र इजाजत देता है। लेकिन तू कह रहा है कि भैया अगर वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के आए तो इस जन लोग सड़कों के ऊपर हजूम निकाल दूंगा मैं, ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। वो 12 साल की बच्ची के लिए तुझे याद नहीं आया ऐसी की तैसी करना? तू 12 साल की बच्ची के लिए निकलता ना जो दलित परिवार की थी। हम कहते हैं चंद्रशेखर रावण जो है वो दलितों का मसीहा है। ये सांप की पूंजी क्या है? हिंदू सोया हुआ है, हिंदू एकत्रित नहीं होगा, हिंदू सेकुलर है, हिंदू बटा हुआ है। हिंदू को ज्यादा होगा, आज 10 किलो आटे में खरीद रहे हैं, कल 20 किलो आटे में खरीद लेंगे। यही पूछ रहा हूँ, हिंदू एकजुट हो गया मान लीजिए, सड़कों पे भी उतर गया और उधर आमने सामने से तो जंग हो गई ना, सोल्यूशन कहाँ निकलेगा? जंग क्यों हो गई? जंग क्यों हो गई? किसने कह दिया जंग हो गई? आप एक बताइए, मुसलमान अगर अपने अपने उस चीज के लिए सड़कों पे उतर सकता है, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे वक्फ बोर्ड आ जाए, चाहे 370 धारा आ जाए, प्लान जो आ जाए। अब ये बताइए 1947 में जब मुसलमान भाई यहाँ रह गए थे, किसी का बाप उनको निकाल सकता है जब उनके प्रमाण है? जो रोहिंग्या बस रहे हैं उनको निकालने की बात हो रही है, जो 2 नंबर के कागज बना करके रह रहे हैं उनको निकालने की बात हो रही है। लेकिन उनको रखने में भी वो इतने खुश हैं, इतने खुश नसीब है, क्योंकि अगर ये चले गए तो हमारी तादाद कम हो जाएगी। भैया जो 1947 का सच्चा मुसलमान है ना, उसको भगाना खुद चाहिए, लेकिन वो एक हो जाते हैं। तुम्हारे ही घरों में घुस रहे हैं, ये कहीं और नहीं जाएंगे सर। मैं आपको बताता हूँ, जो अमीर है, जिसका पैसा है, वो भारत छोड़ के विदेश चला जाएगा, पीआर ले लेगा वहां की, थोड़े टाइम 4-4 साल नौकरियां करके। जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? धर्म रूपांतरण करेगा। ये जो दलितों का SC ST जो आजकल बाबा साहब की प्रतिमाएं लगा रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तुम्हारे बाप दादा क्या खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भगवानों की प्रतिमा का निरादर नहीं किया? तुम कहाँ से पैदा हो गए बाबा साहब? अनुरागी बनते हो तुम लोग। ठीक है, मेहता साहब, अभी मैं एक वकील साहब से बात कर रहा था जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वो कह रहे थे कि भारत में जो चीज़ें चल रही हैं, आप करके हिंदू सोया हुआ है, भले सोया हुआ है, लेकिन ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। सर साजिश के तहत कैसे हो जाएगा आप बताओ? वो तो प्लान है ना, लेकिन हिंदू के दिमाग में ठूस दिया ना। अब एक बात बताओ, आज से पहले चले जाओ 10 साल पहले, कहते हैं नया भारत क्या पैदा ही हम ये हुए। साजिश इसलिए की जा रही है कि हिंदुओं को बदनाम करें और सनातन को बदनाम करें, उनके मंदिरों को टारगेट करें। टारगेट ये सर अब से नहीं कर रहे। हिंदू मूर्ख कब समझेगा? ये अकबर, ये बाबर, ये मुगल शुगल आए थे, इनको पता था हिंदू की आस्था इसके मंदिर है, सबसे पहले इसको तोड़ो। फिर उनको समझ आ गई भैया ये तो अपने त्योहारों के इतने पक्के हैं, इनके त्योहारों पे बैन लगवाओ। फिर इनको ये समझ आ गई ये रक्षाबंधन, ये राखी और दिनों के त्योहार, इन्होंने उसका ऑपोजिट शुरू कर दिया। अगर हमारे में शुभ कार्य सुबह होता है तो इनके में रात को शुरू कर दिया। ईद कब मनाई जा रही है? रात को मनाई जा रही है। रोटी हम सीधे तवे पे बना रहे हैं, ये पुट्ठे पे बना रहे हैं। मैं टोटली ऑपोजिट चल रहा है सब कुछ। अगर हम कल को जूते सीधे पहने तो उल्टे पहनने शुरू कर दो तुम।
किसने रोका है? उल्टे पहन के चलो, लेकिन विरोध करना है। हम वैसे भाई हैं। ये मोदी आ गया, योगी इसने मोदी योगी ने कहा है कि पेशाब करके पिलाओ जूस के अंदर, मोदी योगी ने कहा थूक के खिलाओ इनको। अब मैं कहता हूँ दो चारों बंदा इग्नोर कर देगा, चलो दो चार मूर्ख हैं सर, सैकड़ों वीडियो हैं, सैकड़ों मूर्ख हो गए, हजारों वीडियो हैं, हजारों मूर्ख हो गए। एजेंडा है ना कहीं कि भैया हम विश्वास कर रहे हैं कि भैया ये हमारा रहमान भाई है ना, ये तो राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करती है, कुछ नहीं होता। 4 दिन हम रहमान की दुकान पे जूस पी के आ रहे हैं, 5वें दिन रिपोर्ट आ रही है जी न्यूज खोल रहे हैं आज तक पे कि भैया पेशाब वाला जूस पिला दिया। हम जी पाएंगे? उल्टियां कर करके मेरे को तो लग रहा है फिनाइल की बोतलें पीनी पड़ जाएंगी सफाई के लिए। आप बताइए कोई करेगा? फिर झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? अच्छा मेहता साहब, एक मुद्दे के सवाल आपसे पूछता हूँ। आप जो कह रहे थे कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू मूर्ख है, इसलिए चीजें हो रही हैं, फिर मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए स्पेशली मंदिर वाले मुद्दे पे, मंदिर तो हिंदुओं का है, ट्रस्ट में हिंदू भी हैं। देखिए मैंने तो अभी तक मुसलमानों को उस पर नहीं टारगेट किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो प्रशासन वहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि ये वजह हो सकती है कि कांग्रेस ने मिलके जो गैर हिंदुओं को शामिल किया ट्रस्ट में, वो सबसे बड़ी गलत। एक हिंदू है, वैसे हिंदू काफिर है, साफ साफ बोला गया है। फिर अजान में ही बोला जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इस पृथ्वी में पूजने लायक नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो उसके बाद ये हिंदू मंदिरों के अंदर मेंबर कैसे बन जाते हैं? हिंदुस्तानों पे ये घर कैसे बना लेते हैं? हिंदुस्तानों पे जाकर हिंदुओं के जो स्थान है, चाहे हरिद्वार है तीर्थ, चाहे वैष्णो देवी, इधर जाके कैसे बस जाते हैं? जब हम काफिर हैं, हमारे इष्टों को तुम पूछते नहीं, उनको पत्थर बोलते हो, बेजान बोलते हो, मूतते रहते हो उनके ऊपर, गंदे टिप्पणियां करते हो। इतना करने के बाद कमाई तुम्हारे को इन्हीं से चाहिए। लगाओ रहमान जूस कॉर्नर, लगाओ रहमान ढाबा। क्यों तुम्हारे को कृष्ण ढाबा चाहिए? क्यों मुरारी ढाबा चाहिए? क्यों शुद्ध वैष्णव ढाबा चाहिए? अपने नाम से चलो ना सर। आधार कार्ड में जब कोई मुस्लिम समुदाय तुम्हारे को कुछ देने आता है तो आधार में अपना इस्लामी नाम ही बताते हो ना, असलम है या अब्दुल है या फरहान है या ढिमकान है। लेकिन जब आपको माल बेचना है, सामान बेचना है, तो कृष्ण बन जाओ। अगर मेरे को अगर मुसलमान से प्यार है तो मैं रहमान की दुकान पर भी जाके बेचूंगा, लेकिन कृष्ण बोल के मेरे को गुमराह क्यों किया जा रहा है? मेरे साथ धोखा क्यों किया जा रहा है? आप बताइए। अगर अभी कोई मुसलमान यहाँ पे अपराध कर दे, या समझो मैंने अपराध कर दिया कोई, अब मेरे को कोर्ट में पेशी हो गई, अब मैं अपना नाम बता दूं अब्दुल, और बाद में छानबीन हो मेरा नाम निकल के आ जाए राहुल, तो जज साहब मुझे क्या कहेंगे? धोखाधड़ी का केस नहीं डालेंगे, 420 का नहीं डालेंगे कि कोर्ट को गुमराह करने का केस ठोको, इसके ऊपर कोर्ट को गुमराह करने की धारा लगाओ। तो ये हमारे को गुमराह नहीं किया जा रहा सर। कृषि खुशी जूस कॉर्नर, कौन है खुशी भाई? बताओ कौन है खुशी? सोल्यूशन यही है कि जो आह्वान आप कर रहे हैं, और अभी योगी जी ने भी जो आह्वान किया सुदर्शन चक्र उठाना है, ये नौबत आ गई है जी। बांसुरी बजाने से अगर कौरव समझ जाते ना तो महाभारत नहीं करनी पड़ती पांडवों को और कृष्ण को। अगर कंस महाराज जी हमारे बातों से समझ जाते, गांव जो उनकी मथुरा के लोग थे उनसे समझ जाते, गोस्वामियों जी की बात समझ जाते, मथुरा वासियों की बात समझ जाते, तो कृष्ण को अवतार नहीं लेना पड़ता, सुदर्शन नहीं चलाना पड़ता। सुदर्शन यहाँ पर तब चलता है जब पानी जो है नाक से ऊपर चला जाता है, ऐसे कोई नहीं होता। आज कोई मुद्दा दिखाना सर। तो महाभारत करने की तैयारी में है। महाभारत सर हमने तो आज तक सर चीटी नहीं मारी। हम तो चीटी मार के भी कहते हैं भैया पाप हो गया हमसे, हम महाभारत करेंगे, लेकिन उकसाओ तो मत। अगर एक कहते हो भाईचारे की बात, तो पेशाब वाला जूस पिलाना कहाँ तक जायज है? वो कहते हैं आप हमें उकसा रहे हैं, बीजेपी हमें उकसा रही है, हमें छेड़ रही है, हमारे वक्फ बोर्ड को छेड़ रही है, हमें जगा रही है। चलिए मेरे साथ जामा मस्जिद में एक दुकान बताइए हिंदू की जो उसने मुस्लिम के नाम से खोल रखी है। चलिए मेरे साथ जामा मस्जिद एक दिखाइए, लेकिन मैं आपको सैकड़ों दिखा दूंगा जो हिंदुओं के नाम से चल रही है। ये तो हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि पता नहीं उनके दिमाग में कहां से यूपीआई आ गया। वो यूपीआई लागू कर दिया तो आज स्कैनिंग कर लेते तो पता चलता शकील की दुकान है, नहीं तो ये तो हमें पता ही नहीं चलना था। भाई दाढ़ी ये कटवा देते हैं, क्लीन शेप हो जाते हैं, बालों का हेयर स्टाइल एकदम बढ़िया रख लेंगे, पैंट शर्ट पे आ जाते हैं ऊंचा पजामा छोड़ के। अब बंदा पहचान कहां से करेगा? अब एक महिला थी पिंडदान करने जा रही थी अपने सास के हरिद्वार के अंदर है, और ढाबे का नाम था गणपति ढाबा। वो स्कैनिंग करने लगी, उसने कहा भैया नाम तो फरहान आ रहा है। उसने कहा ये फरहान कौन है? वहीं फंस गई। अब वो कह रही है मैं पिंड झोली से नीचे नहीं रख रही थी, अपनी बिटिया की गोद में रख के आई हूँ कि पहले मैं खा के आ जाती हूँ नाश्ता, फिर तू कर लियो। और उसका तो तुमने सारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। जो वो करने जा रही थी उनका स्वर्ग लोक के प्रस्थान के लिए अस्थियां विसर्जित करने जा रही थी, अब तुमने वहम डाल दिया। और जो कट्टर हिंदू है कई वहमी भी होते हैं सर, आपको बताऊं, वो गलती से उन्होंने कहा कि मेरा उपवास है, और गलती से अगर उन्होंने पानी पी लिया था, मतलब निर्जला उपवास था, उसका पता नहीं चला, वो थूक भी अगर अंदर लगे वहम कर जाते हैं कई लोग।
कई लोग गलतियां पानी पी गए ना तो भूलचूक माफ होती है व्रत के अंदर, लेकिन वो फिर भी पूरे दिन अपने इतनी टेंशन में रहते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत से सुबह उठ के भगवान की आस्था प्रेरित कर करके विश्वास से व्रत रखा था और एक मन बुद्धि हमारी एक पानी पी गई। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, सुदर्शन चक्र उठाने वाली बात हो या महाभारत की बात हो, ये आर पार की लड़ाई होती है, लेकिन भारत में करोड़ों मुसलमान हैं, ये पॉसिबल कैसे है फिर आर पार की लड़ाई? देखिए, लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को जाओ और मारना शुरू कर दो। ये जो घटिया सोच के है ना, ये पेशाब पिलाने वाले, थूकने वाले, ये रोटियों के अंदर फेंकने वाले, ठीक है, लोगों को गलत नाम लिख करके गुमराह करने वाले, लव जिहाद करने वाले, फ्रिजों में काट के डालने वाले, इनके इलाज होना चाहिए। और जिस हिसाब से कोर्ट नेम प्लेट पे वो लगा रहा था ना रोक, भैया जज साहब से ये पूछो कि एक दो नहीं है, ये सैकड़ों हजारों हैं, जेलें भर जाएंगी। कितनी जेलें बनाओगे? भारत में सड़कें चाहिए, भारत में स्कूल चाहिए, भारत में अस्पताल चाहिए, भारत में IIT चाहिए, जेलें नहीं चाहिए हमें। आप तो ऐसे छूट दे रहे हो, ये तो जेलें बन जाएंगी। क्योंकि आप बताओ, अब ये खुशी वाला केस आ गया, उससे पहले हरिद्वार वाला केस आ गया, कितने जेलों में ठूसोगे आप? कितने जेलों में ठूसोगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या लगता है, सुदर्शन चक्र उठाने वाली बात का जिक्र चल रहा था कि अब वक्त आ गया महाभारत का, ऐसा कह रहे हैं भाई? देखो, वक्त महाभारत का नहीं आया है, ये आप समझ नहीं पा रहे इशारा। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ना, जो आप इशारा नहीं समझ रहे हो। क्या इशारा है? इशारा है वो, देखो उनको कहीं ना कहीं उनको पता है कि हम लोग हिंदू धर्म से निकले हैं, तो वो किसी तरह से हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं। अब इनकी थोड़ी मानसिकता ये कि हम नाम बदल के दुकान का रखेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि नाम ना बदले वो दुकानों के। पूरा पारंपरिक होता है, अपने वाराणसी में होता है, अपने हरिद्वार में होता है, प्रॉपर घर वापसी करें वो लोग, उनका स्वागत है। जितने मुसलमानों को घर वापसी करवानी है, खर्चा हम उठा लेंगे, हमारी संगठन उठा लेगी, ठीक है। वो अगर घर वापसी करे, अगर उनको हिंदू नाम से इतना प्रेम है, मैं गलत नहीं मानता, हिंदू नाम से प्रेम है, ठीक है, वो लोग अपना घर वापसी करे। कोई भी सिद्ध ब्राह्मण होगा, कोई भी सिद्ध ब्राह्मण दूर की बात है, कोई भी सिद्ध जो मंत्र जानता होगा हमारे हिंदू धर्म में, वो मंत्र पढ़ेगा, वो वापस घर वापसी हो जाएगी उनकी, उनको कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो आह्वान किया है योगी जी ने, ये घर वापसी कराने के लिए किया है क्या? बिल्कुल घर वापसी कराने के लिए करा है, सीधी सी बात है। अरे देखो, जिनको कटना होगा वो कटेंगे, और जिनको भाई अपनी इज्जत की ज़िंदगी चाहिए, वो सनातन धर्म में जो भाई लोग चाहते हैं कि मार काट कुछ ना हो, तो सेक्युलर रह के इज्जत नहीं मिल सकती? सर देखो, सेकुलर कहाँ रहता है आदमी? अगर भारत के अलावा कोई देश बता दो जहाँ सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल होता हो। कोई ऐसा देश है जहाँ पे सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल होता है? सारे जितने भी विकसित कंट्रीज हैं, हर जगह सेक्युलर वर्ड का ही इस्तेमाल होता है, धर्मनिरपेक्ष। नहीं सर, आप सबसे बड़ा एग्जांपल अमेरिका का ले लो आप। क्रिश्चियनिटी वहाँ की सबसे जो मेन रिलीजन वहाँ पे कैथोलिक और क्रिश्चियनिटी है। अगर आप अन्य धर्म किसी के हो ना, तो आपको ना हर चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप पूजा सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अलावा आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। या कुछ अपने और कोई धर्म का व्यक्ति कुछ करना चाहता है ना, उसके लिए परमिशन लगती है। यहाँ पे कोई परमिशन लेता है? बताओ, रोड में बैठे हुए अजान पढ़ रहे, परमिशन ले रहा है कोई? ठीक है।